यार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वालिटी स्टॉक के बारे में जिन पे अच्छे रिटर्न पास्ट में मिले हैं और आगे भी कुछ बेहतर ही उम्मीद किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ चर्चित शेयर के बारे में जिनमें अगर आप पैसा डालते हैं तो डेफिनेटली आपके रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। रिटर्न्स का मतलब अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा 8 से 10 साल में आपका डबल होगा, यानी कि 1 लाख डालते हैं तो 2 लाख होगा 8 से 10 साल में, या 4 लाख डालेंगे तो 8 लाख होगा। समझ रहे हैं आप मेरे बातों को? डबल पैसा यहाँ पे अगर आप डालेंगे तो आप खुद देख लीजिए कि 5 साल में, 10 साल छोड़वा, 5 साल में पैसा यहाँ पे 10 सीधा 9-10 गुना हुआ है। 9-10 गुना, यहाँ डबल हो रहा था ना, यहाँ 9-10 गुना। डिक्सन की बात करें, सीधा 9-10 गुना। अब बात की जाए इनके बिजनेस के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे भी आपका 3-4 गुना पैसा, आपका 4 गुना। ठीक है। अब यहाँ बात कर लें SBI की, सेफ बैंक है, फिर भी यहाँ पे आपके पैसे को लगभग 1 लाख का 4 लाख समथिंग किया है। ठीक है। अब यहाँ बात करें HAL की, तो यहाँ पे भी 1 लाख का 5 साल में 9 लाख 10 लाख रुपए किया है 5 साल में। सोच लें, डबल नहीं, 9-10 गुना। अब बात कर लें यहाँ पे हिंडाल्को, जो कि बिरला की कंपनी, अच्छी कंपनी है, और 5 साल में ये भी पैसे को लगभग 1 लाख का 4 लाख की है। अब बात की जाए यहाँ पे सन फार्मा की, तो यहाँ पे थोड़ा झटका लगा है, लेकिन यहाँ फिर भी कंपनी का ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो आपका दिमाग चकराने वाला है। खैर, बात किया जाए फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर, ये 2 सेक्टर मोनोपोली है इनका, और जो उनके लीडर बैठे हैं ना, ये लीडर हैं, ये दवाई की सबसे बड़ी कंपनी है। इनका बिजनेस कभी भी आप देखेंगे तो अप ही जाएगा। ठीक है। अब ठीक है, किसी एक बिजनेस के ऊपर पूरा इन्वेस्ट नहीं करने का, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। ठीक है। पेनी शेयर से दूर रहने का। लाइक अगर आपको लगता है कि आपको ओला में झोला भरना है, ओला आपका झोला भर देगा, तो आप ओला के साथ जा सकते हैं। आपका झोला तो भर सकता है, लेकिन उस झोले को खाली भी करने का ताकत रखता है, यानी कि अप एंड डाउन इतना ज़्यादा होगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे, और ऊपर से ब्रोकरेज देते देते, टैक्स देते देते आपका कलेजा फट जाएगा। तो इस शॉर्ट टर्म के नज़रिए से दूर रह के कहीं अच्छे जगह पे रहें। एक जहाज़ है जो चलती एकदम बराबर दिशा से है, एक जहाज़ है जो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जहाज़ ऐसे नहीं चलता, तो एक जहाज़ है जो ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें ये प्रिडिक्ट करना कि मैं यहाँ पे ख़रीदूँ और यहाँ पे बेच दूँ, आप भगवान नहीं हुए हो। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कंसिस्टेंट रिटर्न आपको देगा नहीं, और वैसे भी लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं देता। वैसे आप 1 महीने में देखेंगे तो लगभग 1 लाख का 1.5 लाख रुपए किया है, लेकिन यहाँ जब ये गिरता है ना तो 7-7% वैसे गिरता भी है। तो यहाँ जब तक आप मलाई मार रहे थे आपको अच्छा लग रहा था, पिछले 1 मंथ से मलाई मार रहे थे, अच्छा लग रहा था। अब आप सोचोगे थोड़ा सा गिरा है फिर उठेगा, क्योंकि लालच है मन के अंदर। 1 लाख का 1.5 लाख हुआ ना दोस्त, तो यहाँ लालच समा जाएगा आपके अंदर। फिर थोड़ा गिर भी जाए ना तो बोलोगे क्या हुआ, लॉस नहीं जा रहा है ना। और फिर जब 7% 8% गिर जाए फिर कलेजा पीटने लगते हो, और एट द एंड में क्या होता है, आप वहाँ से निकलते हो, ब्रोकरेज देते हो, टैक्स देते हो। उसके बाद क्या, ये सब ट्रेडिंग है इक्विटी में, तो ऐसा ना किया करें। आप वैल्यू इन्वेस्टर बने, लॉन्ग टर्म के लिए रुकें। ठीक है। तो लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर निवेश ना करें। ठीक है। चलिए, और भी कंपनीज मिलेंगी, और ये बिजनेस ऐसे ही इनका आगे नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ही ये कंपनी आगे बढ़ रही है। जैसे भारतीय एयरटेल, 5 साल में 1 लाख का 4 लाख के समथिंग। अब बात की जाए टाटा पावर, 1 लाख का 5-6 लाख, 6-7 लाख। ठीक है, 5 साल में। महिंद्रा की बात की जाए, महिंद्रा का नाम सुना होगा ना आपने, 1 लाख का 5-6 लाख। उसके बाद बात की जाए भारत इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस का शेयर है, 1 लाख का 10 लाख, 11 लाख। अब बात किया जाए टाटा मोटर्स, डेफिनेट हमारा यहाँ पे लॉस है लगभग 19% का, लेकिन ये भी पैसे को 1 लाख का 4 लाख के समथिंग की है। और जहाँ पे ये अभी मिल रहा है ना, अभी आप देखेंगे तो एक नया डिस्काउंट आया हुआ है, जैसे GST 28 से 18 लग रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी इनके नेक्सॉन, जितने सारे कर्व है, पंच है, इन सब पे ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। और उस डिस्काउंट के वास्ते बहुत सारे लोग जो गाड़ी खरीदने वाले थे वो खरीदेंगे, और उस लिहाज से यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट होगा, और कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ बेहतर हो पाएगा। बाकी जो इनके सेगमेंट हैं उनके ऊपर भी इनको काफ़ी आराम मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बात कुछ बहुत लग्जरी जो चीज़ें होती थी उन पे जो टैक्स लगता था, मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ,
किसी भी बात करें तो आप लग्जरी में जो सेस भी लगता था, उधर टैक्स भी लगता था, सब कुछ जो है तो ये अभी मिला करके अभी टैक्स बढ़ाया है, तो आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म पे अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल है। जियो फाइनेंशियल सर्विस जो कि एक अच्छा शेयर है, जिसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर अभी नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि अभी जो रिटर्न दे रखा है उनकी बात कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस भी एक अच्छा शेयर है जो कि कंसिस्टेंट आगे बढ़ रहे हैं, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कुछ बेहतर ही हो पाए, लेकिन इनके ऊपर आगे बात करेंगे, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे शेयर मिलेंगे जो कि अभी तो कह सकते हैं स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विस, और वो भी म्यूचुअल फंड में कूद चुकी है, ब्लैक रॉक के साथ वहाँ पार्टनरशिप किया है। अभी आप देखेंगे बजाज अलायंस जो है वो अलायंस से अलग होकर के यहाँ पे जियो अलायंस हो चुका है। तो भाई यहाँ पे आप सोच लेना, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं उससे ये टाई अप कर रहे हैं। जोमेटो की बात करें, जोमेटो भी वैसे तो अभी कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो ठहर रही है, रुक रही है, और आगे बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे एफआईआई, रिटेल तो छोड़ें आप, म्यूचुअल फंड एंड ओडीआई भी यहाँ पे अपने स्टेक्स ठीक ठाक रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जोमेटो ने भी पैसे को अच्छा ग्रो किया है, और अभी जिस पोजीशन पे ये नज़र आ रहा था उस पोजीशन से तो एटलीस्ट बहुत बढ़िया रिटर्न देने में लगभग कैपेबल रहा है। तो जो जोमेटो के अंदर पैसे डाले थे उनका रिटर्न मिला है। ठीक है, चलिए ओके, बाकी के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि बात करना मैं अभी अच्छा नहीं समझ रहा, लेकिन हाँ मैं टीवीएस के ऊपर बात करूंगा जो 5 साल में 1 लाख का 7-8 लाख रुपए किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आप काहे मर रहे हैं, ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन ड्रीम इलेवन, काहे ऐसा कर रहे हैं आप? यहाँ आप देख रहे हैं आंखों के सामने, यहाँ पे रोज रोज इधर उधर नहीं करना है, बैठ जाना है प्यार से, एकदम प्यार से बैठना जानते हैं ना। आपको इसमें पढ़ाई नहीं करना है, एक बार बाई पे क्लिक करना है, बस डालना है कि कोई को ख़रीदना चाहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, डिलीवरी में बाई करना होता है और एनएससी पे बाई करना होता है, ये होते हैं एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी। उसके बाद प्राइस लिमिट छोड़िए, जिस मार्केट प्राइस से भी खरीद सकते हैं, खुद के जो प्राइस चल रहे हैं उस पर भी यहाँ पे डाल के खरीद सकते हैं, वो अलग सा चीज़ है। एक बार बस एक लिखना है, मुझे मान लीजिए 1 शेयर खरीदना है तो मेरा 3400 रुपये लगेगा। अभी हम गरीब हैं तो 224 रुपया है, तो हम कैपेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर 3500 रुपये होता तो शेयर खरीद लेते। और वो इधर उधर भागने की कोशिश मत कीजिए कि हम भाग जाएंगे तो हम बच जाएंगे, नहीं। आप इधर उधर जब कीजिएगा ना, ओला के झोला के चक्कर में और उधर वोडाफोन आइडिया के चक्कर में, लीडर को पकड़ो आप जिनके अच्छे ग्रोथ हों, डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स आपके बनेंगे। लेकिन अगर आप लालच में पड़ते हो तो आपका पैसा नहीं बनने वाला। क्लियर है? क्लियर है। तो जहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है आप देखेंगे। यहाँ रिटर्न, यहाँ पे भी यहाँ 1 लाख डाले होते समथिंग 2002 में, तो यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग दिखा रहा है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ही रिटर्न दिया होगा, तो यहाँ पे 1,30,00,000 रुपए समथिंग हुए होते। तो पैसा तो यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रातों रात अमीर बनना है। तो रातों रात अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रयास कर लीजिए अगर रातों रात अमीर बनना है तो, लेकिन अभी तो वो अमीर बनने का भी सपना आपका टूट चुका है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अमीर बनना ही है ना, तो यहाँ पे आओ। क्रिप्टो के अंदर जाने से लाख गुना अच्छा है कि कहीं अच्छी, जिस कंपनी को आप जानते हो उस कंपनी के अंदर निवेश करो। लोग मरते हैं टीसीएस में जॉब करने के लिए, लोग मरते हैं विप्रो में जॉब करने के लिए, आईटी कंपनी से ये भारत की इन्फोसिस में जॉब करने के लिए, ठीक है। तो कहाँ पे आप जा रहे हो? उस जो कंपनी अच्छी लग रही है, टीवीएस कंपनी अच्छी लग रही है, आइसर मोटर, भाई साहब मैंने तो बाई कराया था, भाई का काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है, 5 साल में ये भी बहुत अच्छा ग्रो किया, और ऑल टाइम देखेंगे तो आपका दिमाग शायद आपका काम करना बंद कर दे, ठीक है, रिटर्न देख करके। मतलब मैं बता भी देता हूँ, 10 करोड़ रिटर्न के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, 1 लाख का 10 करोड़ बना है, रिटर्न की ओनली बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे दिखा रहा है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि 10,000 100 गुना हो गया, तो 1 लाख का 1 करोड़, तो यहाँ पे आपका 100 करोड़ हो गया। सॉरी 100 करोड़ नहीं, 10 करोड़, 10 करोड़। अब आप बताओ, 1 लाख का 10 करोड़, भाई साहब वो भी कितना ज़्यादा गुना हुआ होगा कोई ठिकाना ही नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कंपनी इसके अंदर बोनस में मिलते हैं, मतलब 1 शेयर के बदले 10 शेयर में मिलता है, 5 शेयर में मिलता है। जैसे विप्रो का नाम सुना होगा आपने, रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न ना के बराबर है। जैसे कि विप्रो की मैं बात करूँ, वेट अभी हाल ही में खरीदा था हमने इसको, वही छोटा मोटा इधर खरीदा है हमने, गलती किया था, इससे पहले खरीदा था हमने, लेकिन उस टाइम पर निकल के मैं दूसरे के अंदर शिफ्ट हुआ था, दैट्स ओके। रिटर्न देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जितना इस कंपनी ने बोनस दिया
जितना इस कंपनी ने बोनस दिया है, कितना करोड़ बनाया है, कोई आप सोच भी नहीं सकते हो, पन्ने पे सोच भी नहीं सकते हो। तो फ्यूचर में अमीर बनोगे, लेकिन समय तो देना होगा दोस्त। अगर आप समय दोगे तो अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एआई में काम करती है, बहुत सारी सुविधाएं देती है, ऐसा कोई अकेला इनका काम नहीं है। और बिजनेस इनका ग्रो भी कर रहा है, डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। और बिजनेस अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने रिसर्च से ही निवेश करें। मेरा ये कहना है कि आप मेरे कहने से निवेश ना करें, कंपनी के बारे में रिसर्च करें। एक कंपनी को ढूंढने में लोगों को टाइम लगता है, तो मैं कहता हूँ आप टाइम दो। एक भी रुपए अपना ऐसे जगह पे मत डालो आप जहाँ पे आपको नॉलेज ना हो। चाहे वो एक रुपये भी, अगर आप पेनी शेयर तो खरीदो ही मत, पेनी शेयर से दूर रहो आप। और एक भी रुपये निवेश करते हो तो बिना रिसर्च के एक रुपये भी कहीं पे निवेश ना करें आप, मेरा ये कहना है। डिक्सन की बात करें, डिक्सन जाके आप सर्च कर लेना, मोबाइल में काम करती है, ठीक है। जितने सारे स्मार्टफोन होते हैं, और भी बहुत इनका काम है, ऐसा नहीं है कि अकेले है इनका। तो ये भी कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, मतलब इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी जो है वो अच्छी ग्रो कर रही है। प्रोमोटर हैं काफ़ी सारे बने हुए, काफ़ी सारे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन म्यूचुअल फंड वाले भी खरीद रखे हैं, एफआईआई भी खरीद रखे हैं, डीआईआई भी खरीद रखे हैं। तो कुल मिला के सब ने अपना भागीदारी यहाँ पे दिया है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये एक अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। अब कोई आगे बढ़ रहा है तो ऐसे तो आगे बढ़ता नहीं है। आप देखेंगे एसबीआई का, तो ये भी रिटर्न दिया है, तो कैसे रिटर्न दिया आप खुद देखो, प्रॉफिट रेवेन्यू सब कुछ देख लो आप, और कंपनी में क्या चल रहा है, क्योंकि उनके मैनेजमेंट को लेकर के कंपनी क्या काम करती है, क्या फ्यूचर में कर सकती है, इनके बिजनेस को क्या हो सकता है, ये आपको देखना पड़ता है। और अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे तो रिस्क भी कम रहता है, क्योंकि छोटी कंपनियों में ना, कंपनी के अंदर स्कैम होता है ना, तो वहाँ पे आपके साथ थोड़ा दिक्कत खड़ा हो सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी कंपनी के अंदर पैसा डालो आप तो रिसर्च करो, और अच्छी क्वालिटी कंपनी के अंदर निवेश करें आप, ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जो कंपनी इतना बढ़ रखी है, जैसे आप बात करेंगे कि यहाँ रिटर्न नहीं मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता, जब यहाँ पे आप कंसिस्टेंट देख रहे हो कि लगातार रिटर्न दे ही रहा है, एकदम कंसिस्टेंट। चाहे सन फार्मा की बात करें, भारतीय एयरटेल की बात करें, कंसिस्टेंट दे रखा है, महिंद्रा की बात करें, कंसिस्टेंट दे रहे हैं, तो फिर आपको रिटर्न क्यों नहीं मिलेगा। आप क्यों लालच कर रहे हो कि मुझे तो अरबपति ही बनना है, खरबपति ही बनना है, उसके चक्कर में आपका पैसा बनता ही नहीं है। तो बात सोच लें आप, लिमिटेड स्टॉक के साथ मैंने वीडियो एक बना रखा है कि कितने स्टॉक को अपने होल्डिंग पे रखा जाए, और कुछ म्यूचुअल फंड भी करें। ऐसा नहीं, अगर आपके पास समय है तो आप स्टॉक में दीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है ज़्यादा तो आप कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात था, मैंने आपके साथ साझा किया है। आज का वीडियो एकदम छोटा सा बना के मैंने छोड़ा है, और बताने का यही पर्पज़ था कि मैंने आपको शेयर बताया। जैसे कि यहाँ पे डिक्सन दिखाया आपको, अपोलो दिखाया मैंने, एसबीआई दिखाया, एचएएल दिखाया आपको। ये डिफेंस का शेयर है, बड़ी कंपनी है और मोनोपोली है इनका। रिटर्न कंपनी ऐसे ही नहीं देती है, उनका सब कुछ अगर बढ़िया चलता है, कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है, महारत्न का दर्जा हासिल है, तो ऐसी वैसी कंपनीज़ नहीं है ये। रिटर्न क्यों दे रही है आप खुद देखेंगे, कंपनी बेहतर करती है ना तो ही रिटर्न देती है, ठीक है। फ्यूचर है टाटा पावर का, भाई साहब क्यों ना डाला जाए पैसा। महिंद्रा, मैं तो कुछ और पैसा डालने वाला था, अभी एक वीक में इतना भागा है ना कि आप मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, एक वीक में 11% भाग गया। वैसे मैं इसको खरीदा था, मेरे अलग अलग पोर्टफोलियो के अंदर मैंने खरीद रखा है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे कुछ और ख़रीदना चाहिए था, क्योंकि और मैं ख़रीदूँगा ही। मुझे टीवीएस भी बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि टीवीएस की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और क्यों दिया है, सबसे बड़ी बात, कंपनी प्रॉफिट रेवेन्यू सब कुछ अपना बढ़ा रही है, नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे हाँ ठीक है, थोड़ा कर्ज है इनके ऊपर, बट अगर कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है और मार्केट में अच्छे पोजीशन पे है, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डीआईआई बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो है डीआईआई और म्यूचुअल फंड 16 से यहाँ पे डीआईआई ने होल्डिंग बढ़ाया और एफआईआई ने 21 से 22 किया है, प्रोमोटर ने 27। प्रोमोटर तो बने हुए एकदम जस के तस, मतलब जैसा था वैसा ही। इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं जस का तस, जैसे को तैसा आप लोग बोलते हैं, तो जस का तस, ठीक है, भोजपुरी में ऐसा बोला जाता है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि हमारे जितने सारे भाई हैं जो इस धरती पर निवास करते हैं उनका भला हो, ठीक है। अगर आप भी ऐसे ही, अगर मेरे बातों से आप अगर इंस्पायर हुए, आपको कुछ सीखने को मिला, तो एक लाइक करके हमें भी मोटिवेट कीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मैं आपका आभारी रहूँगा।
और मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ, और किसी एक कंपनी के ऊपर थोड़ा डीप रिसर्च करके भी लाएंगे, बहुत अलग अलग स्टॉक के ऊपर। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ये जो कंपनीज़ हैं इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ख़रीदारी किया है। जैसे कि ये जितने कंपनीज़ आप देख रहे हैं ना, रिटर्न तो अच्छा दे रखे हैं, और ये जो है ये मिड कैप कंपनीज़ हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो छोटी मोटी नहीं है, टॉप की कंपनीज़ है ये, समझ रहे हैं आप। अब वो बात है, और काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड वाले बने हुए हैं। और जियो फाइनेंस का तो सफ़र अभी शुरू हुआ है, अभी तो आगे बढ़ेगा वो सफ़र बहुत ज़्यादा। तो बस मैं यहीं पे कुछ एंडिंग करना चाहूँगा। बट मैं आइसर को लेकर के भी मैं ये सोचता हूँ कि कंपनी जो है वो फ्यूचर भी इनका बहुत बढ़िया रहने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे देख के। और टीवीएस भी बेहतर ही नज़र आ रहा है मुझे तो। और अभी कुछ ये मत सोचना कि ये कंपनीज आगे बढ़ गई हैं तो ये बैठ जाएंगी यहीं पे। भाई साहब, ये लीडर्स हैं, लगातार आगे बढ़ रही हैं, और ये रुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले कंपनीज नहीं है। रिसर्च कीजिए, जो भी मैंने दिखाया आपको, पोलो, SBI, HL, हिंडाल्को, बिरला का कंपनी है, सन फार्मा, वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में है, अपोलो उधर हेल्थ केयर में। तो आपको फार्मा में बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक किसी शेयर को रिकमेंड किया, बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना है, इसके ऊपर भी रिसर्च करना है, मैंने बताया तो इसके ऊपर भी रिसर्च करना है। अगर आपको पसंद आता है तो आप निवेश कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके, ठीक है। और मैं वीडियो का एंड यहीं पे करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के साथ, जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं और आगे भी देने की कोशिश करेंगे।